हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम ये इंग्लिश स्टोरी पढ़ेंगे। इसका हम हिंदी अर्थ लगाएंगे। इस स्टोरी में जितने भी कठिन शब्द आए हैं उन सभी का सही उच्चारण और हिंदी अर्थ सीखेंगे। इंग्लिश स्टोरी में कई सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग में यूज होते हैं, इसलिए इंग्लिश स्टोरीज आपको इंग्लिश बोलने के लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और इसका हम हिंदी अर्थ लगाते हैं। कहानी का टाइटल है अ लेसन टू द फॉक्स। अ लेसन यानी कि एक सबक, टू द फॉक्स यानी कि लोमड़ी के लिए। लेसन का अर्थ पाठ या अध्याय भी होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ है सबक। अ लेसन टू द फॉक्स यानी कि लोमड़ी के लिए एक सबक। वंस देयर वॉज अ कनिंग फॉक्स। वंस मीन्स एक बार। देयर जब ये कर्ता के रूप में होता है तब इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। वॉज मीन्स थी। अ कनिंग फॉक्स यानी कि एक चतुर लोमड़ी। तो एक बार एक चतुर लोमड़ी थी। ही वॉज फन लविंग। ही मतलब वह। लोमड़ी के लिए प्रोनाउन ही आया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मेल फॉक्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन है लोमड़ी के लिए ही। ही वॉज फन लविंग। फन लविंग मीन्स होता है मौज मस्ती करने वाला। तो ही वॉज फन लविंग यानी कि वह मौज मस्ती करने वाली थी। एंड यूज टू ड्राइव प्लेजर। यूज टू से पता चलता है कि इस सेंटेंस में आदत बताई गई है। ड्राइव मीन्स प्राप्त करना, प्लेजर मीन्स खुशी, यानी कि वह खुशी प्राप्त किया करती थी। ठीक है ना, जब आदत बताई जाती है जिस वाक्य में, उस वाक्य को थोड़ा अलग ढंग से बोला जाता है। जैसे यूज टू ड्राइव प्लेजर यानी कि वह खुशी प्राप्त किया करती थी। इन फूलिंग अदर्स। इन फूलिंग मीन्स मूर्ख बनाना, अदर्स मतलब दूसरों को मूर्ख बना करके, ठीक है ना। तो जो लोमड़ी थी वो फन लविंग थी, मौज मस्ती करने वाली थी और दूसरों को मूर्ख बना करके खुशी प्राप्त करती थी। एंड देयर वॉज अ क्रेन। एंड मीन्स और, देयर वॉज अ क्रेन यानी कि एक सारस था। क्रेन मीन्स सारस। हु वॉज हिज फ्रेंड। हु मीन्स जो, वॉज मीन्स था, हिज फ्रेंड उसका मित्र। तो देखिए हु का अर्थ जो कब होता है, जब सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो अगर सेंटेंस के लास्ट में, तो इसका अर्थ था कौन या किसने, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंजंक्शन है या रिलेटिव प्रोनाउन भी बोला जाता है, तो यहाँ पर इसका अर्थ है जो। तो हिंदी अर्थ कैसे निकलेगा? एंड देयर वॉज अ क्रेन, एक सारस था, हु वॉज हिज फ्रेंड, जो उसका मित्र था। किसका मित्र था? उस चालाक लोमड़ी का। बट द क्रेन वॉज सिंपल एंड जेंटल। बट परंतु द क्रेन सारस, वॉज मीन्स था, सिंपल मीन्स साधारण, एंड मीन्स और, जेंटल यानी कि सज्जन। परंतु सारस साधारण और सज्जन था। इसके बाद आगे, वन डे द फॉक्स थॉट ऑफ हैविंग सम फन विद द क्रेन। वन डे एक दिन, द फॉक्स लोमड़ी ने, थॉट मीन्स सोचा, ऑफ मीन्स काकी के, हैविंग फन। हैविंग फन का मतलब होता मजा लेना। सम लगा है, सम मीन्स होता कुछ। हैविंग सम फन मतलब कुछ मजा लेने का। विद द क्रेन, ठीक है ना, विद द क्रेन यानी कि सारस का। तो एक दिन लोमड़ी ने सारस का, क्रेन का मजा लेने का सोचा। थॉट मीन्स सोचा, थिंक मीन्स सोचना, ये सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, ठीक है। और तो जो लोमड़ी है वो क्या करती है, सो ही वेंट टू हिम। सो मीन्स इसलिए, ही मीन्स वह, लोमड़ी के लिए प्रोनाउन है। वेंट मीन्स गई, टू हिम उसके पास, हिम ये है क्रेन के लिए सारस, इसलिए वह उसके पास गई। एंड इनवाइटेड हिम ऑन डिनर। एंड मीन्स और, इनवाइटेड यानी कि आमंत्रित किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। हिम मीन्स उसे, ऑन डिनर डिनर पर यानी कि रात्रि के भोजन पर, और उसे रात्रि के भोजन पर इनवाइट किया, आमंत्रित किया। थैंक यू फॉक्स सेड द क्रेन। सेड द क्रेन, सारस ने कहा, थैंक यू फॉक्स, धन्यवाद लोमड़ी। इट इज़ सो वेरी नाइस ऑफ यू टू हैव इनवाइटेड मी ऑन डिनर। इट इज़ सो वेरी नाइस ऑफ यू यानी कि आपने बहुत अच्छा किया, टू हैव इनवाइटेड मी मुझे इनवाइट करके, मुझे आमंत्रित करके, ऑन डिनर यानी कि रात्रि भोज पर। तो तुमने मुझे रात्रि भोज पर इनवाइट करके या आमंत्रित करके बहुत अच्छा किया। आई शैल बी प्लीज टू कम। आई शैल बी मैं होऊंगा, प्लीज मतलब खुश, टू कम आकर, मैं आकर के खुश हो जाऊंगा, सारस कहता है। इसके बाद आगे है द क्रेन।
came at the appointed hour and brought some fish with him for the fox and the crane means सारस came means आया at the appointed hour। appointed hour का मतलब होता है नियत समय या सही समय पर। at means पर, ठीक है। समय के पहले पर की अंग्रेजी at लगती है और कोई जगह हो तो वहां पर on लगती है। द क्रेन केम एट द अपॉइंटेड आवर यानी कि सारस नियत समय पर आया। एंड ब्रॉड सम फिश कुछ फिश लाया, मछलियां लाया, ठीक है ना। इसका अर्थ होगा मछलियां। फिश का बहुवचन फिश ही होता है। विथ हिम अपने साथ, फॉर द फॉक्स लोमड़ी के लिए, तो अपने साथ लोमड़ी के लिए कुछ मछलियां लाया। इसके बाद आगे क्या होता है, द फॉक्स बिकेम वेरी हैप्पी। द फॉक्स लोमड़ी, बिकेम मीन्स हुई, ठीक है। बिकम मीन्स होना, सेकेंड फॉर्म है बिकेम। वेरी हैप्पी बहुत खुश, टू सी देख करके, द फिश मछलियां, तो लोमड़ी मछलियों को देख करके बहुत खुश हुई। इसके बाद आगे, बट आउट ऑफ फॉर्मालिटी, बट मीन्स परंतु, आउट ऑफ फॉर्मालिटी यानी कि औपचारिकता बस। फॉर्मालिटी होती है औपचारिकता, आउट ऑफ फॉर्मालिटी यानी कि औपचारिकता के साथ। जैसे हम किसी को फॉर्मालिटी में बोल देते हैं तो फॉक्स जो है वो क्या कहती है, ही सेड, उसने कहा, ओ डियर, अरे प्रिय, व्हाई डिड यू ब्रिंग फिश फॉर मी। व्हाई मीन्स क्यों, डिड मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यू मीन्स तुम, ब्रिंग मीन्स लाए हो, फिश मछलियाँ, फॉर मी मेरे लिए, तुम मेरे लिए मछलियाँ क्यों लाए हो। दिस वॉज नॉट नीडेड मतलब इसकी ज़रूरत नहीं थी। नीड मीन्स ज़रूरत होना। थैंक यू वेरी मच एनीवे फिर भी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आगे, एंड एट द डिनर टाइम एज ऑलरेडी प्लान्ड, एंड मीन्स और, एट द डिनर टाइम यानी कि रात्रि भोज पर, एज मीन्स जैसा कि, ऑलरेडी पहले से ही, प्लान मतलब योजना बनाई गई थी, जैसे जैसे कि पहले से ही योजना बनाई गई थी। द फॉक्स पोर्ड आउट सूप इन दैट प्लेट्स, तो द फॉक्स लोमड़ी ने पोर्ड आउट मतलब उड़ेल दिया या डाल दिया, सूप मतलब सूप होता पीने वाला, गरम गरम पिया जाता है। इन दैट प्लेट्स उन प्लेट्स में, ठीक है। प्लेट्स में क्या कर दिया उसने, सूप डाल दिया। सूप इन अ प्लेट में जो सूप था, फॉर द फॉक्स लोमड़ी के लिए, वॉज नो प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यानी कि लोमड़ी जो है वो प्लेट में सूप आसानी से पी पा रही थी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ही लैप्ड अप द सूप, लैप्ड अप मीन्स होता है खा गई या एकदम से झपट पड़ना। द सूप खा गई। एंड हैड अ नाइस डिनर, हैड अ नाइस डिनर मतलब अच्छा रात्रि भोज किया। बट फॉर द क्रेन परंतु सारस के लिए, इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम ये बड़ी समस्या थी। ही कुड ईट नथिंग, ही मीन्स वह, कुड मीन्स सका, ईट मीन्स खाना, नथिंग कुछ नहीं, वह कुछ नहीं खा सका। He could only manage to wet the end of his long bill. He means वह, could means सका, only means केवल, manage means व्यवस्थित करना, to wet means गीला करना, यानी कि गीला ही कर पाया, वह केवल गीला ही कर पाया। The end means छोर of his long bill अपनी लंबी, बिल मीन्स होता है चोंच, बीक मीन्स भी चोंच होता है, BEAK, यहाँ बिल लिखा है तो बिल का अर्थ भी चोंच होता है। तो वह केवल अपनी जो लंबी चोंच है उसके एंड यानी कि छोर, उसके छोर को ही वेट कर पाया। वेट मीन्स गीला करना। इसके बाद आगे क्या होता है, द क्रेन फेल्ट हाईली इंसल्टेड, द क्रेन सारस ने, फेल्ट मीन्स महसूस किया, हाईली इंसल्टेड यानी कि बहुत ज़्यादा, इंसल्टेड मतलब अपमानित, तो सारस ने बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस किया। He could very well understand that the fox had arranged this dinner to make a fun of him. He means वह, जो क्रेन है, सारस है, could means सका, very well understand मतलब बहुत अच्छे से समझ गया, very means बहुत, well means अच्छे से, understand means समझ जाना, वह बहुत अच्छे से समझ गया। that means कि the fox लोमड़ी ने had arranged मतलब व्यवस्था की थी,
अरेंज मीन्स व्यवस्था करना, हिज दिस डिनर इस रात्रि भोज की, टू मेक अ फन ऑफ, मेक फन ऑफ मीन्स होता है मजाक उड़ाना, हिम मीन्स उसका। तो वह अच्छे से समझ गया जो सारस था कि जो फॉक्स है, जो लोमड़ी है, उसने उसका मजाक उड़ाने के लिए इस डिनर को अरेंज किया था, इसकी व्यवस्था की थी। इसके बाद आगे, आई होप यू लाइक्ड योर डिनर सेड द फॉक्स, सेड मीन्स कहा, द फॉक्स लोमड़ी ने कहा, आई होप मैं आशा करता हूँ, यू मीन्स तुमने, लाइक्ड मीन्स पसंद किया, योर डिनर अपना रात्रि भोज। तो फॉक्स जो है, लोमड़ी कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुमने अपना जो डिनर है वो पसंद किया। थैंक यू सेड द क्रेन, क्रेन ने कहा कि थैंक यू, धन्यवाद। यू मस्ट कम एंड हैव डिनर विद मी, यू मस्ट कम तुम्हें आना चाहिए, एंड हैव डिनर, डिनर करना चाहिए, विद मी मेरे साथ। तो तुम्हें भी आना चाहिए और मेरे साथ डिनर करना चाहिए। नाउ द क्रेन वॉज एडमेंट टू टीच हिम अ लेसन ऑफ हिज लाइफ। नाउ मीन्स अब, द क्रेन सारस, वॉज मीन्स था, एडमेंट यानी कि अड़ा हुआ था, टू टीच सिखाने को, हिम मीन्स उसे, अ लेसन एक सबक, ऑफ हिज लाइफ अपने जीवन का। अब सारस जो है उसे उसे यानी कि किसको, लोमड़ी को अपने जीवन का सबक सिखाने के लिए अड़ा हुआ था। इसके बाद आगे, नेक्स्ट डे द फॉक्स केम टू हैव डिनर विद द क्रेन, नेक्स्ट डे अगले दिन, द फॉक्स लोमड़ी, केम मीन्स आई, टू हैव डिनर यानी कि डिनर खाने के लिए, रात्रि भोज के लिए, विद द क्रेन सारस के साथ। तो अगले दिन लोमड़ी सारस के साथ रात्रि भोज करने के लिए आई। आगे देखते हैं, आई शैल हैव अ गुड डिनर, ही सेड टू हिमसेल्फ, ही सेड टू हिमसेल्फ मतलब उसने मन में सोचा या खुद से कहा कि आई शैल हैव अ गुड डिनर मतलब मैं अच्छा रात्रि भोज खाऊंगी, जो लोमड़ी है वो सोचती है। द क्रेन हैड टू सूप फॉर डिनर, द क्रेन यानी कि सारस, हैड मीन्स रखती थी, टू मीन्स भी, सूप यानी कि सूप, फॉर डिनर रात्रि भोज के लिए। तो सारस भी रात्रि भोज के लिए या डिनर के लिए सूप रखती थी। सारस के पास भी क्या था, सूप था। बट ही पुट द सूप इन टॉल जग्स, बट परंतु ही मीन्स उसने, पुट मीन्स रख दिया, द सूप सूप को, इन टॉल जग्स मतलब लंबे जग में, लंबे जग थे मतलब बहुवचन, दो जग होंगे, जग में एस जुड़ा है, उनमें रख दिया उसने सूप। द क्रेन गॉट एज मच सूप एज ही wanted with his long bill, the crane सारस ने, गॉट मीन्स पाया, एज मच उतना अधिक, सूप जितना, ठीक है, इस एज का अर्थ है उतना, इसका अर्थ है जितना, ठीक है ना, ये है पॉजिटिव डिग्री। तो उतना और जितना दो बार एज लगा होता है, ये पॉजिटिव डिग्री होती है। इसकी इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तुलना की जाती है। जैसे द क्रेन गॉट, क्रेन ने, सारस ने पाया, एज मच मच सूप उतना अधिक सूप, एज जितना की, ही वांटेड जितना वह चाहता था, उसे उतना ही मिल गया। विथ हिज लॉन्ग बिल अपनी लंबी चोंच से, विथ मीन्स से, हिज मीन्स अपनी, लॉन्ग मीन्स लंबी, बिल यानी कि चोंच। द फॉक्स वेंट राउंड द जग सो मैनी टाइम्स थिंकिंग दैट देयर मस्ट बी सम वे टू गेट टू द सूप। The fox went round the jug so many times. The fox लोमड़ी, went मीन्स गई, round मतलब चारों ओर चक्कर लगाए उसने। The fox went round यानी कि लोमड़ी ने चक्कर लगाए, द जग, जग के, so many times मतलब कई बार, so many times कई बार, लोमड़ी ने जग के कई बार चक्कर लगाए। Thinking that सोचते हुए कि, देयर मस्ट बी मतलब होगा, सम वे कोई तरीका, टू गेट पाने का, टू द सूप सूप को पाने का कोई तरीका होगा। बट द सूप वॉज आउट ऑफ हिज रीच, बट परंतु द सूप
वॉज मीन्स था, आउट ऑफ हिज रीच यानी कि उसकी पहुंच से बाहर, परंतु सूप उसकी पहुंच से बाहर था। ही कुड ओनली लिक द आउटसाइड ऑफ द जग्स, ही मीन्स वह, कुड मीन्स सका जो लोमड़ी है, ठीक है ना। ही कुड ओनली लिक, ओनली मीन्स केवल, लिक मीन्स चाटना, द आउटसाइड यानी कि बाहरी तरफ, ऑफ द जग्स जग के, तो वह केवल जग के बाहरी तरफ ही चाट सकी। इसके बाद आगे क्या होता है, द क्रेन हैड अ गुड डिनर, यानी कि जो क्रेन है सारस है, हैड अ गुड डिनर मतलब अच्छा रात्रि भोज किया। बट द फॉक्स हैड टू रिमेन हंग्री, बट परंतु द फॉक्स लोमड़ी को, हैड टू रिमेन मतलब रहना पड़ा, ठीक है, हैड टू से पड़ा ऐसे अर्थ आते हैं। हैड टू रिमेन मतलब रहना पड़ा, हंग्री मतलब भूखा, हैड टू है ये पूरा, हैड के साथ टू। द फॉक्स हैड टू रिमेन हंग्री यानी कि लोमड़ी को भूखा रहना पड़ा। दस द क्रेन सेटल्ड हिज स्कोर विद द फॉक्स, दस इस प्रकार से द क्रेन सारस ने सेटल्ड हिज स्कोर यानी कि अपना हिसाब बराबर कर लिया। सेटल मतलब सेटल कर लेना, बराबर कर लेना, हिज स्कोर अपना हिसाब। इस प्रकार से सारस ने अपना हिसाब बराबर कर लिया विद द फॉक्स लोमड़ी से। तो इस प्रकार से जो क्रेन है सारस ने लोमड़ी से हिसाब बराबर कर लिया। तो इसका मोरल क्या है, मोरल यानी कि शिक्षा, टिट फॉर टैट, ये इंग्लिश का एक फ्रेज है। इसका हिंदी अर्थ होता है जैसे को तैसा, यानी कि जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। इस तरीके से ये इंग्लिश स्टोरी कंप्लीट होती है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।